हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं प्रोग्राम्ड आईओ। प्रोग्राम्ड आईओ एक टेक्निक है जिससे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा फेच कर सकते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस पर डेटा डाल सकते हैं जिसमें हमारा सीपीयू 100% इन्वॉल्व होगा। तो हमने बात की थी मोड्स ऑफ ट्रांसफर की, जिसमें सीपीयू मेन मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। तो जब हमें किसी प्रोग्राम रादर कंप्यूटर प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के टाइम डेटा रिक्वायर्ड होगा, तो या वो मेमोरी से फेच होगा या वो हमारे आईओ डिवाइसेस। तो जब ऐसे कोई प्रोग्राम होगा जहां पर हमारे आईओ डिवाइसेस से डेटा फेच करना है, तो प्रोग्राम का इनपुट या फिर हम बात करेंगे आईओ इनपुट से लेके जब तक कंप्लीट डेटा ट्रांसफर होता है, तब तक पूरे टाइम सीपीयू इन्वॉल्व होता है इस टेक्निक के अंदर। क्या होता है, जब हमारा सीपीयू, जब भी हमें किसी प्रोग्राम में आईओ ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उस केस में सीपीयू उस पर्टिकुलर आईओ के इंटरफेस से कम्युनिकेट करता है, और जब आईओ डिवाइस अवेलेबल होता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस आईओ इंटरफेस सीपीयू डेटा लेकर आता है, अपने रजिस्टर्स में रखता है और रजिस्टर से डेटा मेमोरी में सेव करता है। तो इवेंचुअली डेटा ट्रांसफर आईओ डिवाइस से मेन मेमोरी में होना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डेटा ट्रांसफर टिल द एंड ऑफ डेटा ट्रांसफर सीपीयू इन्वॉल्व होता है। इसे एक छोटे से एग्जांपल की तरह देखते हैं। तो ये है हमारे पास में एक सीपीयू, देन हमारे पास में है इंटरफेस और अदर आईओ इंटरफेस। हमारे पास में है आईओ डिवाइस। जब भी हमारा आईओ इंटरफेस को सीपीयू रीड या राइट करने के लिए आस्क करता है, उस केस में वो एड्रेस बताता है कि उसे कहां से डेटा डालना है, कहां से डेटा लेना है, प्लस में डेटा के लिए डेटा बस देता है। तो ये एड्रेस बस दी जाती है और डेटा बस, है ना। सीपीयू गिव्स रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहां पर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होती है, आईओ की खुद की आईओ बस होती है, जो कि क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है आईओ डिवाइस से आईओ इंटरफेस पे। जब डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो वो क्या करता है, आईओ इनेबल करता है, आईओ की आईओ बिट ले लीजिए या स्टेटस बिट ले लीजिए, है ना। और यहां से इन रिटर्न हमारे आईओ इंटरफेस एक आईओ एक डेटा बिट सेट करेगा। तो होगा कैसे, जब आईओ डिवाइस डेटा ट्रांसफर करना की कोशिश करता है, तो बिट बाय बिट बाइट में ये डेटा ट्रांसमिट करेगा। सो एक बार में एक बाइट यहां से ट्रांसफर होगी, यहां पर ये स्टोर होगी कहीं डेटा रजिस्टर में। अब सीपीयू कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि डेटा आ गया है, तो यहां पर सीपीयू कुछ स्टेटस फ्लैग्स को होल्ड करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आईओ रेडी हुआ, सबसे पहले आईओ के लिए कॉल किया गया आईओ इंटरफेस को। आईओ इंटरफेस कम्युनिकेट्स विद द आईओ डिवाइस, और जैसे ही पहला बाइट आईओ डिवाइस में रेडी हुआ, वो रखेगा उसे आईओ बस में और क्या कर देगा, आईओ बिट्स को सेट कर देगा या स्टेटस बिट को सेट कर देगा। जैसे ये स्टेटस बिट 1 हुई, उस केस में क्या होगा, आईओ रजिस्टर आईओ बस से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा डेटा रजिस्टर में। डेटा रजिस्टर में जब डेटा ट्रांसफर हो गया है, उस केस में ये आईओ है क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब फर्दर डेटा ट्रांसफर करने के लिए आईओ डिवाइस पर है, लेकिन क्या ये डेटा
ट्रांसफर नहीं कर सकती। कब तक? जब तक आईओ एक्ट 1 है ना। लेकिन जैसे ही डेटा रजिस्टर में गया और आईओ एक्ट 1 हुआ, उस केस में ये स्टेटस बिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अभी नाउ इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, बट आईओ इंटरफेस अभी डेटा नहीं लेगा। कब तक डेटा नहीं लेगा? यहाँ पर स्टेटस फ्लैग सेट है ना। सीपीयू कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है इस स्टेटस फ्लैग को कि ये कब 1 होगा, है ना। जैसे ही ये 1 होता है, वैसे ही क्या होगा कि हमारा सीपीयू डेटा रजिस्टर से डेटा को क्या कर लेगा? कॉपी कर लेगा। कहां? अपने रजिस्टर में। अब सीपीयू के पास में रजिस्टर में डेटा आ गया है, वो रजिस्टर का डेटा कहां चले जाएगा? मेमोरी। ठीक है। तो इवेंचुअली डेटा जो है आईओ डिवाइस से मेमोरी में जाना है, लेकिन जो पाथ है उसमें कौन इन्वॉल्व है? उसमें इन्वॉल्व है सीपीयू। ठीक है। अब क्या हुआ? स्टेटस फ्लैग वापस से जैसे ही इस डायरेक्ट डेटा रजिस्टर से डेटा सीपीयू ने ले लिया है, इस केस में अब इसके पास में डेटा रखने के लिए स्पेस है, तो ये एक्ट को क्या कर देगा? 0 कर देगा। जैसे ही एक्ट 0 हो जाएगा, वैसे ही डेटा वापस से आईओ बस से ट्रांसफर होगा, यहाँ पर वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, फिर डेटा यहाँ रखा जाएगा, फ्लैग सेट हो जाएगा, फ्लैग जैसे ही पता चलेगा सीपीयू को, वो पिक करेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली बाइट बाय बाइट डेटा ट्रांसफर की चलती रहेगी। इस केस में हमारे पास में जो स्टेटस बिट्स या वैलिड बिट हम इसे बोलते हैं, उस केस में वैलिड बिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कि हमारा डेटा कहां पहुंच गया है? आईओ इंटरफेस पे, और आईओ एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेल कि हमारा जो डेटा है वो फर्दर आगे मूव हो गया है और डेटा रजिस्टर अब फ्री है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरी मेथड में जो हमारा सिस्टम है या प्रोसेसर है, वो कंटिन्यूअसली एंगेज है। किस चीज में एंगेज है? कंटिन्यूअसली ये चेक कर रहा है कि स्टेटस बिट कब 1 होगी। लेट अस अज्यूम कि इस प्रोसेस को या इस प्रोग्राम को लिखने के लिए, स्टेटस बिट को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा हो। वो प्रोग्राम जो है टू चेक की स्टेटस बिट 1 हुई कि नहीं, वो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने में अराउंड 1 माइक्रोसेकंड लगता है। ठीक है। और जो डेटा है वो यहां से यहां ट्रांसफर, है ना, आईओ से यहां ट्रांसफर होने के लिए अराउंड 100 बाइट्स 1 सेकेंड में होती है। ठीक है। तो 1 बाइट कितने सेकेंड में हुई? 1 बाइट हुई 1/100 seconds. That is almost equals to, that is 10,000 माइक्रोसेकेंड्स, है ना। अब देखिए, 1 बाइट ट्रांसफर होने के लिए 10,000 माइक्रोसेकेंड्स लग रहे हैं, और सीपीयू को स्टेटस चेक करने के लिए 1 माइक्रोसेकेंड लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना टाइम सीपीयू वेट कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग एंड ट्रांसफरिंग अ सिंगल बाइट। इसीलिए हमें प्रोग्राम आईओ में सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और यूटिलाइजेशन बहुत कम। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ प्रोग्राम आईओ कि सीपीयू 100% यूटिलाइज, सीपीयू 100% इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग द थ्रू आउट आईओ प्रोसेस, बट सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है। टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, द अदर टेक्निक केम, दैट इज इंटरप्ट ड्रिवन आईओ,